हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एसडी क्लासेस बाय शशांक सर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी मैकेनिज्म या काइनेमेटिक चेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है n=3 L-1 - 2J - H। यहाँ पे इसको मैंने और करेक्ट करके फार्मूला बताया था कि J की जगह हम लोग P1 लिखेंगे और H की जगह P2 लिखेंगे। J या फिर P1 क्या बताता है? J या फिर P1 बताता है टोटल नंबर ऑफ लोअर पेयर या बाइनरी ज्वाइंट, और H बताता है टोटल नंबर ऑफ हायर पेयर। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, J लोअर पेयर बताता है और H हायर पेयर बताता है। क्लियर है। एक दो पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करने वाले होंगे। पहला पॉइंट है कि जितने भी फिक्स्ड लिंक होते हैं वो सिंगल लिंक की तरह काउंट होते हैं। क्योंकि जब आपको टोटल नंबर ऑफ लिंक निकालना होगा तो कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि जितने फिक्स्ड लिंक होते हैं उनको अलग अलग लिंक काउंट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई फिक्स्ड लिंक है, यहाँ पे कोई दूसरी फिक्स्ड लिंक है ना। ये लिंक फर्स्ट है, ये लिंक सेकंड है। तो कुछ बच्चे कहते हैं इसको लिंक थर्ड कहते हैं और इसको लिंक फोर कहते हैं, जबकि लिंक थर्ड और लिंक फोर्थ सिंगल लिंक की तरह काउंट होगा। क्यों काउंट होगा? क्योंकि जितने भी फिक्स्ड लिंक होते हैं उनके ऊपर अगर आप कोई भी दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट लोगे तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो जितने भी फिक्स्ड लिंक होते हैं वो सारे सिंगल लिंक की तरह काउंट होते हैं। यानी अगर यहाँ पे कोई फिक्स्ड है, यहाँ पे भी कोई फिक्स्ड है लिंक, तो अगर आप इसको वन कहोगे तो इसको भी आपको वन कहना होगा। क्लियर है। जितने भी फिक्स्ड लिंक होते हैं, 1 2 3 4, जितने भी फिक्स्ड लिंक होंगे वो सारे सिंगल लिंक की तरह काउंट होंगे। उसे आप एक ही लिंक की तरह काउंट करोगे, अलग अलग लिंक नाम नहीं दोगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है कि आपको इस फार्मूले में J की जगह बाइनरी ज्वाइंट रखना है, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। आपको ये बात नोट करनी होगी कि एक टर्नरी ज्वाइंट, वन टर्नरी ज्वाइंट ये दो बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है। ठीक है। और एक क्वाटर्नरी ज्वाइंट तीन बाइनरी ज्वाइंट के इक्वल होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक टर्नरी ज्वाइंट दो बाइनरी ज्वाइंट की तरह काउंट होगा और एक क्वाटर्नरी ज्वाइंट तीन बाइनरी ज्वाइंट की तरह काउंट होगा। आपको पता है कि टर्नरी ज्वाइंट और बाइनरी ज्वाइंट क्या होता है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिव्यू दिला देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे एक लिंक है, ये एक ज्वाइंट है। एक लिंक फर्स्ट, मान लीजिए ये फिक्स लिंक कर दिया इसको मैंने, एक लिंक सेकंड है और एक लिंक थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक और थर्ड लिंक। तो ये वाला जो ज्वाइंट है यहाँ पे, इस ज्वाइंट को, यहाँ पे जो ज्वाइंट है इस ज्वाइंट को आप दो बाइनरी ज्वाइंट की तरह ट्रीट करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बाइनरी ज्वाइंट पे तीन लिंक कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अगर तीन लिंक कनेक्टेड हैं किसी ज्वाइंट से तो उसे टर्नरी ज्वाइंट कहते हैं, और एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चार लिंक कनेक्टेड हैं तो उसे क्वाटर्नरी ज्वाइंट कहते हैं। क्लियर है। तो जो क्वाटर्नरी ज्वाइंट होगा वो थ्री बाइनरी ज्वाइंट की तरह काउंट होगा उस फार्मूले में। क्लियर है। तीसरा पॉइंट नोट करने वाला है यहाँ पे कि अगर कोई लिंक हैच के फॉर्म में दिया है, मान लीजिए डायग्राम में कुछ ऐसे आपको मिलता है डायग्राम, ठीक है, और हैच बना है, तो इस पूरे डायग्राम को आप सिंगल लिंक की तरह काउंट करोगे। ये नहीं कि आप यहाँ पे वन कह दो, यहाँ पे टू कह दो और यहाँ पे थ्री कह दो। ये तीन लिंक नहीं है, इसे आप सिंगल लिंक की तरह काउंट करते हो। क्यों करते हो, इसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे क्वेश्चन में एक डायग्राम दे रखा है, मान लीजिए एक फर्स्ट लिंक है, यहाँ पे ऐसे एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, एक यहाँ पे लिंक कनेक्टेड है और एक यहाँ पे लिंक कनेक्टेड है, ऐसे डायग्राम दे रखा है। तो अगर आप इसको फर्स्ट लिंक कहते हो, इसको सेकंड लिंक कहते हो, इसको थर्ड लिंक कहते हो, तो इस पूरे हैच का जो डायग्राम है इसको आपको फोर्थ लिंक कहना होगा। कोई भी हैच डायग्राम फोर्थ लिंक, एक सिंगल लिंक क्यों कहलाता है? क्योंकि अगर इसके करस्पॉन्डिंग आप दो पॉइंट ले लो
तो क्या दोनों पॉइंट का मूवमेंट होगा? नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा। लेकिन ये जो हमारा दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच कोई भी करस्पॉन्डिंग रिलेटिव मोशन नहीं होगा। आपको लिंक की डिफिनीशन पता है। लिंक क्या करता है? ट्रांसफ़र करने के, ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। पावर ट्रांसफ़र करता है, मोशन ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ये सिंगल लिंक है, ये सिंगल लिंक है, तो ये पावर मोशन ट्रांसफ़र करता है। इस तरीके से ये भी एक सिंगल लिंक की तरह काउंट होगा अगर हैच दिया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दो काम करेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पावर ट्रांसफ़र करने के काम आएगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, किसी भी करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। जैसे ये एक लिंक है, तो यहाँ पे अगर आप दो पॉइंट ले लेते हो ए, और इस लिंक पे दूसरा पॉइंट ले लेते हो बी, तो ए और बी ये पूरा एक सिंगल लिंक की तरह काउंट हो रहा है, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ये लिंक की डिफिनीशन में आपको बताया गया था कि लिंक के ऊपर अगर कोई भी हम दो पॉइंट ले रहे हैं तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, और दो पॉइंट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो वो दो लिंक की तरह काउंट होंगे। जैसे ये है हमारा, ये अगर पिन जॉइंटेड है तो आप कहोगे कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो ये दो लिंक है, सिंगल लिंक नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे पिन जॉइंटेड है। क्लियर है? तो ये तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते समय ध्यान देने हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। इस डायग्राम की आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते समय हमको तीन बातें ध्यान देनी है। एक, नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, एल, जे कितना है और एच कितना है, या फिर P1 और P2 कह सकते हैं। तो आइए काउंट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ लिंक। जितने भी फिक्स्ड लिंक है वो सिंगल लिंक की तरह काउंट होंगे। तो आप कहोगे ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है, तो ये एक लिंक हो गया। ये दूसरा लिंक है, ये तीसरा लिंक है और ये चौथा लिंक है। क्लियर है? ये जो हैश डायग्राम है ये एक सिंगल लिंक 5 की तरह काउंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? 5। क्लियर है? अब आपको बाइनरी जॉइंट देखना है। 1 और 2 के बीच में एक बाइनरी जॉइंट है, 1 और 3 के बीच में एक बाइनरी जॉइंट है, 1 और 4 के बीच में एक बाइनरी। इसे बाइनरी जॉइंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट एक लिंक है और सेकंड एक लिंक है। फर्स्ट और थर्ड के बीच में दो ही लिंक है, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में एक दो ही लिंक कनेक्टेड हैं। तो ये बाइनरी जॉइंट है, यहाँ पे भी ये बाइनरी जॉइंट है और यहाँ पे भी ये बाइनरी जॉइंट है। क्लियर है? अब आप इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पे 5 और 4 कनेक्टेड है, तो ये भी बाइनरी जॉइंट होगा। और इस पॉइंट पे 5 और 2 कनेक्टेड है, तो ये भी बाइनरी जॉइंट होगा। इस पॉइंट पे 5 और 3 कनेक्टेड है, तो ये भी बाइनरी जॉइंट होगा। तो टोटल बाइनरी जॉइंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट और 2 के बीच में एक, फर्स्ट और 3 के बीच में एक, फर्स्ट और 4 के बीच में एक, 3 हो गए और ऊपर 3। तो टोटल जॉइंट कितने हो गए, या लोअर पेयर कितने हो गए? 6। कोई भी हायर पेयर नहीं है, तो हमने फार्मूला लगा दिया n इज इक्वल टू 3 L माइनस 1। L कितना है? 5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 3 12, माइनस 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 12 0। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल करके आ रही है? 0 निकल करके आ रही है। क्लियर है? तो आप क्या बोलोगे कि ये जो डायग्राम, ये जो मैकेनिज्म मैंने दी थी, ये एक स्ट्रक्चर है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सॉरी, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ।
ये डायग्राम है, इसको मैं हैच कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये भी हैच है और ये भी हैच है। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक पहले हमें काउंट करने हैं। जितने फिक्स्ड लिंक हैं ये सिंगल लिंक की तरह काउंट होंगे, ये सेकंड लिंक है, ये थर्ड लिंक है, ठीक है। ये वाला हैच 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला लिंक 7 और ये वाला लिंक 8। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? 8। n बराबर 8। अब जॉइंट आपको काउंट करना है। यहाँ पे देखिए कोई भी आपको टर्नरी या क्वाटर्नरी जॉइंट नहीं दिख रहा है, क्लियर है। तो नंबर ऑफ जॉइंट कितने हो गए? 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, 1 और 6 के बीच में, एक एक बाइनरी जॉइंट हो गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, कोई छूट तो नहीं रहा, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड के बीच में 1, फर्स्ट और थर्ड के बीच में 2, फर्स्ट और 6 के बीच में 3, 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट या P1 या J ये कितने हो गए? 10। और कोई हायर पेयर नहीं है, तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हो। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 L माइनस 1, दैट इज़ 8 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 10। तो आपने क्या लिखा? 7 इंटू 3 21 माइनस 10 इंटू 2 20, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है? 1। तो ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला मैकेनिज्म हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस तरीके से आप बुक में देखोगे तो आपको और भी एग्जांपल्स मिलेंगे, तो आप एग्जांपल्स सॉल्व करो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाली जाएगी। थैंक यू।